हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत सारी पसंद आ रही है और अगर पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो फिर से है सपना के ऊपर। सपना ने एक कमेंट पिन किया हुआ है। उस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब द रोड चैनल आपको लेना ही था तो दिया ही क्यों था। उस बच्ची को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती क्या? तो उसका जवाब सपना ने बखूबी दिया है और उस चीज़ को मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर द रोड चैनल लेने देने की बात ही नहीं है। शायद इन सिस्टर ने जिन्होंने कमेंट किया है ये भी आधी अधूरी जानकारी लेकर ही चलती हैं, क्योंकि पूरा वीडियो देखती नहीं है। बस ज्ञान बांटने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, थंबनेल देख के कमेंट करने कुछ लोग आ जाते हैं, वीडियो के अंदर है क्या चीज़ है उस चीज़ को देखते नहीं हैं। तो इन मोहतरमा ने भी लग रहा है कि वीडियोस को पूरा वॉच नहीं किया है कि आखिर में माजरा क्या है। बस ऊपर ऊपर की जानकारी ली और कमेंट कर दिया। इनका कहना है कि द रोड चैनल सपना लेने के लिए ये सब अंशु को बदनाम कर रही है और मुझे लगता है कि वो फेक कोई आईडी है अंशु के परिवार से या अंशु की, जो भी है। मैं शक के बिना पे बोल रही हूँ, प्रूफ नहीं है यहाँ पर। एक इंसान के ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो उसका जवाब वो इंसान देता है ना। बखूबी आज तक अंशु ने दिया भी, चाहे झूठ हो चाहे सही हो, अपने तरफ से जवाब में सपना के वीडियोस दी, कम्युनिटी डाली, सारा कुछ। लेकिन इतना बड़ा इल्जाम जो लग गया अंशु के ऊपर, अंशु के फैमिली के ऊपर, अंशु के फूफा बुआ के ऊपर, उसके बदले में अभी तक जवाब नहीं आया। इसका मतलब हम लोग क्या समझे? एक इंसान नहीं बोलता है तो यानी कि वो सही में गलत है। अब जब तक दोनों तरफ, एक तरफ से तो सपना ने अपनी चीजों को प्रूव किया है, यहाँ पर लड़ाई है जो सपना के लिए गंदी वीडियो, गंदी फोटो एडिट करके द रोड चैनल पे डाली गई थी। अब खुद इंसान तो अपना ही खुद न्यूड फोटो तो डाल नहीं सकता, या सपना के घर वाले मैके वाले तो डाल नहीं सकते हैं। सपना को इतना व्यूज तो आता ही है, काफी है कि वो अपना परिवार और अपनी बेटियों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके, राइट। तो उसको ये सब करने की जरूरत क्या है? और अगर करी है तो उसको अंशु को ही क्यों टारगेट करना है? उस फैमिली में और भी मेंबर हैं, डायरेक्ट उसको करती। लेकिन अंशु को मेन मुद्दा बनाकर सपना ने बोला है कि अगर तेरे पास नहीं है तो ये तेरा नंबर है और ये पापा जी का मेल आईडी है। अगर जांच करवाने निकलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। आधार कार्ड मोबाइल नंबर में विद प्रूफ रहता है, आधार कार्ड निकल जाएगा, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। द रोड चैनल दे दिया था सपना ने, उस चीज को शुरू से ही अंशु नकारती आई है कि मेरे पास नहीं है। अगर ये भी चैनल चाहिए तो मैं ये भी देने को तैयार हूं, जो अंशु को सपना ने छोटा वाला द रोड चैनल दिया था। उसमें बीइंग अंशु के नाम से प्रोफाइल चेंज हो गया, तो अंशु ने झूठा करार दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया सपना ने। ये बात क्यों इतनी उठी? क्योंकि द रोड चैनल पे सपना का फोटो एडिट करके डाला गया था, न्यूड फोटो। अब ये कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी और उसमें लिखा था कि अब तेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। तो कोई भी औरत हो अपनी जिस्म का खिलवाड़ नहीं करेगी। जो लोग कह रहे हैं कि सपना ने अंशु को बदनाम करने के लिए ये झूठा जाल रचा, मतलब उस कमेंट में लिखा है, आप लोग जाकर उस कमेंट को पढ़ना, पिन किया हुआ बकायदा। तो मैं कहूंगी कि अगर एलिगेशन लगा है अंशु के ऊपर तो अंशु उसका क्यों नहीं जवाब दे रही है? और यहाँ पर द रोड चैनल लेने का नाम ही नहीं है। आवाज तो द रोड चैनल पे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ था अश्लील, और द रोड चैनल का जो प्रोफाइल पिक है वो चेंज हो गया था, लेकिन अब वो फिर से जो डॉग था उसका पिक लग गया है। ये कौन कर रहा है? अंशु सफेद झूठ बोल रही। एक चीज है कि मैं यहाँ पर एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि अंशु का खुद का दिमाग नहीं यहाँ चल रहा है। अंशु जो भी बोल रही है उसके पीछे तीसरे किसी मास्टरमाइंड का गेम प्लान है सपना को गिराने के लिए। लेकिन अंशु भी उसी गेम में शामिल है, ये गलत बात है ना।
एक औरत होने के नाते हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमसे कौन सही काम करवा रहा है, कौन बुरा। अगर किसी औरत को गंदा करवाने का साजिश हमसे करवाया जा रहा है तो कम से कम एक लड़की होने के नाते ये सोचना चाहिए कि नहीं यार ये गलत है। मैं भी एक लड़की हूं, मेरे ऊपर भी कभी ना कभी ये बार पड़ सकता है, ये सोचना चाहिए। लेकिन अंशु भी साथ दे रही है और अंशु खुद ही उस चीज को बोल रही है ऐसे कि जैसे वो खुद बोल रही हो। वर्ड उसके नहीं है, बोल वो रही है लेकिन वर्ड उसके नहीं है। कौन सा ऐसा ससुराल होगा जिसकी बहू के लिए इतना गंदा गेम प्लान किया जा रहा है, वो अभी भी मुंह बंद करे। अरे आज नहीं कल नहीं, अरे आप ही की दो बेटों की बहू थी वो, तो कम से कम इतनी इंसानियत रखनी चाहिए कि आपके बहू के लिए अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको एक बार बोलना चाहिए। ना बोल के आप खुद गलत साबित हो रहे हो कि भाई इसमें आप भी शामिल हो। सपना का कहना है कि जब हमको झुका नहीं सके तो अब मुझे बदनाम करने की साजिशें रचने लगे। अब कल से वीडियो सपना का नहीं आया है। सपना का अब देखते हैं कब वीडियो अपलोड होता है और लीगल एक्शन लिया है कि नहीं लिया है सपना ने, ये भी तय जब वो खुद आकर बताएंगी तब पता चलेगा। क्योंकि द रोड से वो शॉर्ट वीडियो भी डिलीट हो गया है और प्रोफाइल पिक्चर भी फिर से वही पुराना लग गया है। और यहाँ पर फिर से क्लियर करूँ कि द रोड चैनल लेने की यहाँ बात ही नहीं है, इज्जत की बात है। द रोड चैनल मांग भी नहीं रही है, लेकिन ये जिद में आई थी कि भाई मैंने खुद दिया और तुम आकर नकार दिए कि मेरे पास नहीं है द रोड चैनल। लेकिन फिर ये फोटो कौन अपलोड किया? अगर तुम्हारे पास है तो उसको मतलब क्या हस्र हो गया है द रोड चैनल का कि कुछ भी कोई भी डाल रहा है। सब अंशु ने बोला कि मेरे पास कभी अंशु का चैनल ही हैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये मेन मुद्दा हक का नहीं है, स्त्री के चरित्र को बर्बाद करने का है। और सपना ने बोला कि अगर मैं अपने पे आ जाऊंगी तो अब मैं लेकर रहूंगी द रोड चैनल, रोकना है जिसको रोक कर दिखा दे। तो भाई जाहिर सी बात है जब तुम्हारे पास नहीं है तो वो इंसान क्या करेगा? यही करेगा ना, नहीं है ना तुम्हारे पास तो ठीक है मैं लीगल जाकर अपना चैनल ले लूंगी। और वो चैनल पे अधिकार है, जब उन दोनों बच्चियों के पिता ने ही उस चैनल को खड़ा किया था तो उन बच्चियों को अधिकार है उस चैनल पे, तीसरे का क्यों अधिकार रहेगा भाई? लेकिन इसके पीछे भाई ये मैं जान गई कि कितने बड़े गेम प्लानर हैं अंशु और अंशु के परिवार वाले। अंशु जब तक सपना के पास थी दो मुंही चेहरे लेकर सपना के सामने मीठी मीठी बातें करती, अब तो अंशु के ऊपर भी ये लग रहा है कि भाई वहां पर थी और यहाँ की बात वहां करती थी और भाभी भाभी करती थी। तो ये फेस, किसी को मैं बदनाम नहीं कर रही हूं, लेकिन इंसान अपनी सफाई में कुछ तो आकर बोले। तो सफाई में कोई भी चीजें अभी नहीं आई हैं अंशु के तरफ से, क्योंकि अंशु ही सबका आवाज बनी हुई है, अपनी फैमिली का, अपने बुआ फूफा जी का आवाज बन के खुद ही बोल रही है। तो भाई कब तक इंसान ये सोचकर उसको इग्नोर करता रहेगा कि वो बच्ची है बच्ची, और बच्ची बड़ों वाला बड़े सिखाते हैं बच्ची को इसलिए कि भाई ये बच्ची के रूप में चली जाएगी और इसकी वजह से सपना को गाली पड़ेगी, सपना इसको जवाब नहीं दे पाएगी। तो बच्चे बड़े क्या कर रहे हैं, उस बच्ची के आड़ में अपना गेम प्लान को अंजाम दे रहे हैं, अपना गेम बच्ची के मुंह से बुलवा रहे हैं। तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? बच्ची को तो समझना चाहिए ना। जब बच्ची बड़ी हो जाए तो फिर वो बच्ची नहीं रहती है, और इतनी भी बच्ची नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आकर और इतना गंदा काम करे, गलत चीजें करे और इंसान बच्ची करके छोड़ दे। ये गलत बात है। तो चलो जाकर आप लोग देखना, कमेंट का जवाब दिया भी है। यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे लगता है कि ये कमेंट आईडी गलत आईडी से, मतलब फेक आईडी से करा गया है। उसको पिन भी किया गया है कि जब लेना ही था तो दिया क्यों। यहाँ पर चैनल लेने की बात ही नहीं है, चैनल लेने की बात ही नहीं है। अब जो लोग बाद में देखेंगे उनको तो सच्चाई पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो न्यूड फोटो थी वो डिलीट हो गई है। तो अब यही सोचेंगे लोग कि द रोड चैनल के लिए लड़ाई हो रही है। कितना दिमाग चलाकर सपना को टारगेट करवाया जा रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि लीगल एक्शन लो लखन भाई का साथ लेकर।
लखन भाई ने अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं किया या नाम नहीं लिया या कुछ भी, तो अब टारगेट किया जा रहा है लखन को। अरे यार, जरूरी थोड़े है कि सब कुछ दिखाकर ही इंसान किसी की हेल्प करे। दिखाओ तो बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये बहन भाई का रिश्ते में दाग लग गया है। न दिखाएं तो भैया वो हेल्प ही नहीं करते हैं। तो भांति भांति की सोच के लोग जो है ना, सबका इंसान जवाब नहीं दे सकता। बाकी आप लोग जाकर देखना और आप लोग बताना कि आपके नजर में कौन सही है कौन गलत है।